कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया की कई कंपनीज एक रेस में है और इस दौरान भारत में हैदराबाद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत बायोटेक लिमिटेड, जिसने एक बड़ा दावा किया है। दावा ये है कि इस कंपनी ने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन बना डाली है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। और अब इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए मंजूरी मिल गई है और दावा ये किया जा रहा है कि ये वैक्सीन 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक आ जाएगी। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सफल हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में आपको कोवैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक लिमिटेड को कोवैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी 29 जून को दे डाली है। इस कंपनी को ये मंजूरी फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए दी गई है और ये ट्रायल पूरे होने के बाद 15 अगस्त तक इस वैक्सीन को लॉन्च करने की उम्मीद की जा रही है। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है। दरअसल मई की शुरुआत में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एक पेशेंट के वायरस का एक स्ट्रेन भारत बायोटेक लिमिटेड को भेजा था। कंपनी ने इस वायरस के उपयोग से वैक्सीन तैयार की और इसके बाद इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल गिनी पिग और चूहे जैसे जानवरों पे किया गया ताकि ये पता चल पाए कि ये वैक्सीन सेफ है। इस ट्रायल के सुरक्षित निकलने के बाद इसे फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई। किसी भी दवा की तरह वैक्सीन का भी ट्रायल 4 चरणों में होता है, जिसमें पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल और उसके बाद होते हैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2 और फेज 3। प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों में होता है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 एक छोटे ग्रुप में होता है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 ज्यादा लोगों के ग्रुप में होता है और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 1000 या 1000 से भी ज्यादा रोगियों पर होता है। इन चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ये वैक्सीन मार्केट में आने के लिए तैयार हो पाती है। भारत बायोटेक लिमिटेड ने पहले भी कई वैक्सीन सफलतापूर्वक बनाई हैं, जिसमें शामिल हैं पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, चिकनगुनिया और जापान एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियां। पूरे विश्व की बात करें तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन AZD122 इस समय सबसे आगे चल रही है और ये आज ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 तक पहुंच चुकी है। भारत बायोटेक के अलावा भारत में 3 और कंपनियां हैं जो इस वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई हैं। ये हैं जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पेनेसिया बायोटेक। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक लेटर रिलीज करके बताया है कि ये वैक्सीन 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगी और इसके पहले इसके पूरे ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ऐसे में इस वैक्सीन पर कई सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि इतने कम समय में इस वैक्सीन को लाना नामुमकिन है। कई एक्सपर्ट्स ने इस मामले में आपत्ति भी जताई है। ये विवाद उठने के बाद ICMR ने भी 4 जुलाई को सबको जवाब देते हुए ये कहा है कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है और सब नियमों के अनुसार हो रहा है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि ICMR की प्रक्रिया पूरी तरह महामारी के लिए टीका बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के वैश्विक रूप से स्वीकार नियमों के अनुरूप है। इसमें मनुष्य और पशुओं पर परीक्षण समानांतर रूप से चल सकता है। इसलिए इन्होंने उन अस्पतालों को भी चिट्ठी लिखी है जहां ये ट्रायल्स होने वाले हैं और उन्हें गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का ये मानना है कि 15 अगस्त तक इस वैक्सीन को लाना बहुत मुश्किल है, मगर अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वैक्सीन नवंबर-दिसंबर तक मार्केट में आ सकती है। क्या 15 अगस्त तक वाकई भारत में वैक्सीन आ जाएगा कोरोना का? तो 15 अगस्त तक वैक्सीन आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चैलेंजिंग टास्क है। ये ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो भारत में बन रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा और ये मेरा मानना है कि हमारी सारी एफर्ट्स कामयाब रही तो मेरा ये मानना है कि साल के अंत तक, दिसंबर तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। पर अगर लगा कि कुछ चीजें और हमें करने की जरूरत है, वैक्सीन की इम्यूनिटी और बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर तक। अब ये समझना जरूरी है कि पहले अगर हम देखें वैक्सीन को आने में 5-10 साल लगते थे। सारा प्रोसेस जो है बहुत कंप्रेस किया गया है और अगर वैक्सीन हमारी अब दिसंबर या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इस दवाई के मार्केट में आने को लेकर डिबेट जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर पूरे देश की उम्मीदें कोवैक्सीन पर टिकी हुई हैं।